हम मेरे आका दिया सिफतां पे कर ददमाना है। सब सोने तू सोना हसनैन दनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल अस्सकीनता अलैहिम वअसाबहुम फ़तहन क़रीबा। हर किस्म की हम्द व सना किब्रियाई बढ़ाई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया इमामुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन रसूल ख़ातमे पैगम्बरां शकोहे ताजदारां फ़ैरोगे गुले हज़ारां अनीसे दिलो फ़गारां तब ताबे कोहे फ़ारां बहारे शबनम सतां शबाब नूर बहारां शहर यार मुरसलां फ़ानूस ऐवान जहाँ मेरे और आपके हादी मुर्शिद रहनमा पूरी कायनात के क़ादी आला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतर पर हो। इस्लामी साल का ये आखिरी महीना है जुल्हज्जा का, और इस महीने में पहली जो 10 रातें गुजरी वो पूरे साल की तमाम दिनों से अफजल दिन थे और रातों से अफजल रातें थीं। और ये वो अजीम महीना है कि जिसके अंदर नमाजें भी पढ़ी जाती हैं, पहले अशरे के रोज़े भी रखे जाते हैं, हज और कुर्बानियाँ भी की जाती हैं। अलगर्ज तमाम इबादात जुल्हज्जा के पहले अशरा में जमा होती हैं। वो कीमती तरीन दिन तो गुजर गए, मगर चूंकि ये महीना हुर्मत वाला महीना है, इससे पहले वाला महीना भी हुर्मत वाला था, ये भी हुर्मत वाला है, और नए साल का जो पहला महीना होगा मुहर्रम, वो भी हुर्मत वाला महीना है। इस्लामी साल का इख्तिताम कुर्बानियों पर, शहादतों पर होता है। जिस तरह हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा किया, कुर्बानियां दी, और अगर इसका मुताला किया जाए तो इसी जुल्हज्जा के अंदर सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन की शहादत होती है। और यहाँ से चलते चलते आगे अगर करबला की तरफ जाएं तो यकम मुहर्रम को सैयदना फ़ारूक आज़म की शहादत होती है, और फिर 10 मुहर्रम को अहले बैत के उन पाक बाज हस्तियों की शहादतें होती हैं। यानी मुसलमानों के साल का इख्तिताम भी कुर्बानियों और शहादतों पर है, और मुसलमानों के साल का आगाज भी कुर्बानियों और शहादतों से होता है। इसका मतलब यह है कि मुसलमान को हर वक्त अपने माल की, अपने जान की, अपने औकात की, अपने इल्म की, अपने अमल की, हर चीज की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसका सबक यह है, और चूंकि हम ये हुर्मत वाले महीने भी आम महीनों की तरह रूटीन में गुजार देते हैं, हमें नहीं पता होता कि इनमें हमने क्या काम करने थे, और हुर्मत वाले महीनों में हमें क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। रूटीन में आम दिनों की तरह हम ये दिन भी गुजार देते हैं, मगर सैयदा उस्मान ज़ुन्नुरैन की शहादत एक ऐसी अंदोनाक शहादत है
एक ऐसा मजलूम शहीद है कि जिनके बारे में तमाम मुअर्रिखीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन ने कुतिला मजलूमा लिखा है कि सैयदना उस्मान मजलूम शहीद किए गए थे। और हजरत उस्मान के जहां तक फजाइल, उनके मनाकिब, उनके मरातिब, उनकी शान की बात है, तो यकीनन उनके बाद ऐसे फजाइल हैं जो किसी सहाबी के नहीं हैं। किसी जगह पर किसी एक सहाबी के आपने फजाइल बयान किए, किसी मुकाम पर दूसरे सहाबी के फजाइल आपने बयान किए, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह फतह में फरमाया लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मोमिनीन, अल्लाह राजी हो गया उन तमाम मोमिनों से, इज़ युबाय्यूनका तहत शजरा, जब उन सब लोगों ने दरख्त के नीचे बैत की थी। फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने उन सब बैत करने वालों के दिलों को झांका और देखा। अल्लाह ने उनके दिलों पर जरा तवज्जो की, गौर किया कि इनके दिलों की कैफियत क्या है। फ़अंज़ल सकीनत अलैहिम, जब अल्लाह ने देखा कि ये सारे के सारे सहाबा जो उस्मान की शहादत का बदला लेने के लिए बैत कर रहे हैं, इनके दिल उस्मान के हक में भी साफ हैं, दीन के हक में भी साफ हैं, और ये सैयदना उस्मान की शहादत का बदला लेने के लिए अपनी जानें पेश करने के लिए तैयार हैं। और खुद आमना के लाल ने कहा, जब आपने बैत ले रहे थे और अपने हाथ को आपने उस्मान का हाथ करार देकर कहा कि ये मेरा हाथ उस्मान चूंकि मौजूद नहीं है और हम तक खबर आई है कि उस्मान को शहीद कर दिया गया है और हम उस्मान की शहादत का बदला लेने के लिए बैत कर रहे हैं। हदीस में आता है, सहाबा से पूछा गया, क्या आपने उस दिन बैत इस्लाम पर ली थी? उन्होंने कहा नहीं, हमारी बैत इस्लाम पर नहीं थी, बायाना अलल मौत, हमने उस दिन मौत पर बैत की थी कि उस्मान के लिए मर जाएंगे मगर वापस नहीं जाएंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अपने हाथ को उस्मान का हाथ करार दिया और खुद भी बैत की, कहा यह मेरा हाथ है मेरी तरफ से और यह मेरा हाथ उस्मान की तरफ से है। मैं मोहम्मद भी उस्मान के लिए जान देने के लिए तुम्हारे साथ उसी तरह तैयार हूं जिस तरह तुम तैयार हो। और अल्लाह ने जब यह सारा अमल देखा, कुरान कह रहा है, फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम, मैंने उनके दिलों को गौर से देखा, मैंने उनकी दिलों की कैफियत को नोट किया। तो अल्लाह फरमाते हैं, जब उनके दिल साफ थे, सुथरे थे, तकवे वाले थे, तहारत वाले थे, उस्मान की मोहब्बत से लबरेज थे, मैंने फिर उनके दिलों पर सुकून उतार दिया। वो बगैर हथियारों के आए थे, वो लड़ाई की नीयत से नहीं आए थे, वो झगड़े के लिए नहीं आए थे, वो जंगो जिदाल के लिए नहीं आए थे, वो तो उम्रा करने के लिए आए थे, वो तो एहराम पहने हुए थे। और उस्मान तेरी अजमत पर कुर्बान जाएं, तू कितना अजीम है कि पैगंबर ने अपने हाथ को तेरा हाथ करार देकर बैत की है। और अर्श वाले रब ने जब यह मंजर देखा तो कहा, यदुल्लाहि फौक़ ऐदीहिम, 1400 सहाबा के हाथ आमना के लाल के हाथ पर हैं। उस्मान की इज्जत और अजमत के लिए ऊपर पैगंबर का हाथ है। और सुनो हुदैबिया के लोगों, यदुल्लाहि फौक़ ऐदीहिम, मैं अल्लाह का हाथ तुम्हारे सब हाथों के ऊपर है। मैं भी उस्मान की इज्जत अजमत के लिए तुम्हारे साथ बैत कर रहा हूं। उस्मान की शहादत, उस्मान के फजाइल, ज़ुन्नुरैन का मुकाम और मर्तबा, इस
इससे बड़ा और क्या हो सकता है? कोई बदतीनत ये कहे सहाबा इस्लाम से फिर गए थे, कुरान कहता है लक़द रज़ी अल्लाह, मैं तो सबसे राजी हो गया था और मैं तो उससे राजी हुआ। जिसने बैत की अल्लाह उससे राजी है, और जिसके लिए बैत की गई, जिसके लिए 1400 सहाबा कट मरने के लिए तैयार हो गए, जिस पैगंबर ने अपने हाथ को उस्मान का हाथ करार दिया हो और अल्लाह ने उस्मान की इज्जत के लिए अपना हाथ भी उन हाथों के ऊपर रखा हो, उस उस्मान की इज्जत और अजमत के क्या कहने। और कायनात में उस्मान जैसी फजीलत पूरी कायनात में क़यामत तक ये किसी को हासिल नहीं है कि किसी शख्स के निकाह में किसी एक नबी की दो दो बेटियां हों। ये ऐसी फजीलत है, कायनात में किसी को हासिल है? बोलो, कायनात में किसी को हासिल है? ना है, ना हो सकती है। ये बात ज़हन में रखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा रुकैया उतबा के निकाह में है, उम्मु कुलसूम उतैबा के निकाह में है। वो दोनों अबू लहब के बेटे, उन्होंने दोनों ने तलाक दे दी। वजह क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का ऐलान कर दिया, इस्लाम की दावत दी। मेरे पैगंबर को किस तरह तकलीफ हुई होगी। एक बेटी को तलाक आ जाए, वालिदैन समझ सकते हैं कितना गम होता है। और एक ही वक्त में नबी की दो बेटियों को तलाक, और सगे चचा के बेटों ने तलाक दे दी। अल्लाह अकबर। और आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी रुकैया का निकाह सैयदना उस्मान के साथ कर दिया। इतना खुश आप उस्मान से इतने खुश हुए जितना जिंदगी का अरसा गुजरा। हत्ता कि हजरत उस्मान बदर के जिहाद के लिए जब काफिला निकलने लगा, उस्मान भी तैयारी करके आ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान, रुकैया बीमार है, तुम अपनी बीवी के पास रहो। आका, पहला मार्का है। उस्मान आम सहाबी नहीं है, तमाम सहाबा में चौथे नंबर पर यह शख्स है जिसने इस्लाम कबूल किया। चौथे नंबर का यह शख्स है। यह वाहिद शख्स है जिसने इस्लाम के लिए 2 हिजरतें की है। यह वाहिद शख्स है जिसके निकाह में नबी की 2 बेटियां हैं। यह वाहिद शख्स है जिसको रसूलुल्लाह ने कहा, उस्मान, आप अपनी बीवी के पास रहो, उसकी तीमारदारी करो, अल्लाह तुम्हें जिहाद का उतना अजर देगा जितना शिरकत करने वाले को देगा। रसूलुल्लाह ने खुद रोका, उस्मान जानबूझ के पीछे नहीं रहा। और जब अल्लाह ने फतह दे दी, काफिला वापस पलटा, आप मदीने में आए, मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। आप नजरें उठा के देखते हैं, नजर नहीं आए उस्मान। कहा, उस्मान नजर नहीं आता। कहा, या रसूलल्लाह, आपकी बेटी फौत हो गई, उस्मान की अहलिया फौत हो गई। उस्मान कब्रिस्तान में बीबी की कब्र की तरफ है गया हुआ है। अब जरा तसव्वुर करो, बाप को बेटी की वफात का पता चले और वो अचानक पता चले, और एक लंबे सफर से, एक बड़ी मुहिम से वापस आए, जहां ये खुशी है इस्लाम का पहला मार्का जीत कर आए हैं। वहां रसूलुल्लाह के दिल पर कितना गम आया होगा। आप पीछे उस्मान के गए, हौसला दिया, दुआए खैर बेटी के लिए की, वापस पलट आए। चंद दिन के बाद एक अजीब वाक़या अल्लाह ने ज़हन में डाल दिया। हजरत उमर ने देखा उस्मान के पास बीवी नहीं है। हम तो बड़े इज्जतों गैरतों वाले बनते हैं ना, बच्चों की भले कुछ तरबियत ना हो, बाहर जो कुछ मर्जी बच्चे करें, कोई किसी से निकाह की बात कर ले तो शर्म महसूस करते हैं। अमीर उमर आए, कहा, उस्मान, तू मेरा दोस्त है, तेरी बीवी फौत हो गई, तू परेशान है,
मैं तुम्हें प्रपोज करता हूं कि तू मेरी बेटी के साथ निकाह कर ले। ये है इस्लाम, ये है दीन, ये है निकाह आसानी वाला। बेटी का बाप खुद आकर प्रपोज करता है कि मेरी बेटी निकाह में ले लो। हजरत उस्मान ने कहा फअंजुर फी अमरी, मैं जरा इस मामले को देखूंगा, सोचूंगा, फिर बताऊंगा। कुछ दिन गुजर गए, न हजरत उस्मान ने इनकार किया न इकरार किया। हजरत उमर जलाल में आ गए। अजीब आदमी है, मैंने घर जाकर खुद अपनी बेटी प्रपोज की कि मेरी बेटी से निकाह कर लो। कोई जवाब नहीं दिया। हजरत उमर गुस्से से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, ये सारी बात बताई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आगे से जवाब दिया, अहले पत्तों की मेरे लफ्जों को नोट करो। और सहाबा की इज्जत और वकालत के लिए इतने बड़े अल्फाज हैं कि शायद ऐसे अल्फाज इस्लामी तारीख में ना मिले। जब उमर ने जाकर शिकायत की तो रसूलुल्लाह ने कहा, उमर, अल्लाह उस्मान को तेरी बेटी से बेहतर रिश्ता देगा और तेरी बेटी को उस्मान से बेहतर रिश्ता देगा। उमर हैरान और परेशान कि उस्मान से बेहतर मदीने में कौन हो सकता है। ईमानदार है, हया वाला है, वफा वाला है, सखावत वाला है, बिजनेस वाला है, दीन वाला है, अखलाक का पैकर है, जिसको मेरे पैगंबर ने कहा कि सहाबा में सबसे ज्यादा करीब अखलाक के एतबार से अगर कोई है तो उस्मान गनी है। सबसे ज्यादा करीब मेरे साथ अखलाक में उस्मान है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर इस बात को समझ ना सके कि मेरी बेटी के लिए उस्मान से बेहतर कौन हो सकता है, और उस्मान को मेरी बेटी से बेहतर कौन सी औरत मिलेगी। और फिर वही हुआ, उस्मान को रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी उम्मु कुलसूम दे दी और उमर की बेटी के साथ खुद निकाह फरमा लिया। अल्लाह अकबर। तब उस्मान समझा यकीनन उस्मान बड़ा नेक है, उस्मान बड़ा सालेह है, बड़ा मुत्तकी है, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों की खाक के बराबर नहीं है। अपनी बेटी यानी वो हफ्सा से बेहतर उनके निकाह में दे दी और उमर की बेटी रसूलुल्लाह के निकाह में आ गई। और आपको तारीख की एक बड़ी मजेदार बात बताऊं। कितने खुलफा हैं? बोलो कितने खुलफा हैं? बोलो कितने खुलफा हैं? 4। अब 4 में से 2 रसूलुल्लाह के ससुर हैं और 2 रसूलुल्लाह के दामाद हैं। अबू बकर भी ससुर, हजरत उमर भी ससुर, उस्मान दामाद, अली भी, बोलो उस्मान और अली दोनों दामाद। अब आप अंदाजा कराएं इतनी करीब की रिश्तेदारियां, इतनी मोहब्बत वाले रिश्ते और ताल्लुक। दुनिया ऐसी तारीख कोई बयान कर सकती? खामखा सहाबा के दरमियान इख्तलाफ बयान किया जाता है। अरे अली की शादी का बंदोबस्त करने वाला उस्मान, सारा खर्चा किसने किया? बोलो किसने किया? उस्मान ने। जिरा भी दे दी, जिरा की कीमत भी दे दी। कहा उस्मान लड़ने वाला इंसान है, अली जर्री है, अली दलेर बहादुर है, असदुल्लाह है, उसे ये भी ले जाओ, जिरा भी दे दो, जिहाद में लड़ेगा, अल्लाह मुझे अजर अता फरमाएगा। पैसे भी ले जाओ, पैसे भी ले जाओ, जिरा भी ले जाओ। शादी किसकी है? हजरत उस्मान की साली सैयदा फातिमा की है। किसके साथ? सैयदना अली के साथ। और आपसे यह भी अर्ज करूं, उस्मान कोई बात दूर का बंदा नहीं है। उस्मान रसूलुल्लाह की सगी फूफी का बेटा, उम्मु हकीम का बेटा है। सगी फूफी का बेटा आपके सगे बाप अब्दुल्ला के साथ इकट्ठी जुड़वा जो लड़की पैदा हुई उसका नाम उम्मु हकीम है। और उस्मान की नानी रसूलुल्लाह की फूफी है।
5वीं पुश्त पर जाकर ये इकट्ठे हो जाते हैं। उस्मान कोई बायस से नहीं आया, उस्मान तो रसूलुल्लाह के सगा रिश्तेदार है, उस्मान तो करीबी रिश्तेदार है। और कुर्बान जाए उस्मान की शान पर, रसूलुल्लाह हिजरत करके आए, पानी नहीं है, पानी नहीं मिलता। रसूलुल्लाह ने फरमाया मन हजरा बेर रुमा फलाहुल जन्ना, मदीने में एक ही कुआं है, बेर रुमा उसे कहा जाता था, यहूदियों के पास है। फरमाया कि जो पानी का बंदोबस्त बेर रुमा से करके दे, मोहम्मद रसूलुल्लाह उसे जन्नत की गारंटी देता है। यह तमाम सहाबा के लिए ऐलान था, मगर अल्लाह ने तौफीक दी तो उस्मान को दी। आपने यहूदी से बात की, कारोबारी बंदा था, टेक्निक्स आती थी डीलिंग की, उससे जाकर बात की, कहा देखो आधा कुआं मुझे बेच दो। चलते चलते पहले पूरा मांगा, यहूदी बात पर ना आया, कहा आधा बेच दो। यहूदी ने कहा आधा कैसे बेच सकता हूं, दरमियान में दीवार कैसे बनेगी। अल्लाह अल मोमिन कैसुफतिन, मोमिन होशियार चलाक होता है। मोमिन होशियार, बोलो मोमिन होशियार चलाक होता है, बुद्धू मोमिन नहीं होता। कह दो वो जी सादा बंदा है, वो तो जी सूफी बंदा है। मोमिन होशियार चलाक इंसान का नाम होता है, मगर होशियारी चलाकी खैर और नेकी और तकवे में हो, गलत नेगेटिव सूरत में नहीं होनी चाहिए। उस्मान ने कहा नहीं, दीवार बनाने की जरूरत नहीं है, आधा मुझे बेच दो, एक दिन पानी हम निकाल लिया करेंगे, एक दिन आप निकाल लिया करें। उसने कहा यह तो मसला ही कोई नहीं, ठीक है। कई मुख्तलिफ रवायात, एक है 20,000 दिनार का खरीदा, एक है 12,000 दिरहम का आधा खरीदा, यानी उस दौर के लिहाज से बड़ी ह्यूज अमाउंट थी। हज़रत उस्मान ने उसको पे किए और खुशी खुशी मस्जिद नबवी में आए। आका सहाबा के जुर्मट में बैठे हैं, कहा आका आपने फरमाया था कोई बेरे रुमा से पानी के इंतजाम कर दे। कहा हां या रसूलल्लाह, क्या मिलेगा। कहा दुनिया के पानी के बदले में जन्नत मिलेगी। कहा आका फिर खुश हो जाओ, मैंने मुसलमानों के लिए एक दिन यहूदी पानी लेंगे, एक दिन मुसलमान लेंगे, मैंने आधा कुआं खरीद कर मैंने मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। अल्लाह अकबर। आप खुश हुए और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फिर हज़रत उस्मान के ज़हन में आया, अब जब यहूदी का कारोबार खराब होने लगा, क्योंकि वो पैसे लेता था पानी के, हज़रत उस्मान ने कहा जो भी लेना चाहता है ले ले, जितना पानी चाहता है ले ले। अब जिसको जितना चाहिए था वो मटके भर भर के, बर्तन भर भर के ले जाता, अगले दिन पानी की जरूरत ही ना पड़ती, यहूदी का काम ठप हो गया। ये थे मोमन जिन्होंने यहूदियों के इक्तिसाद का भी बेड़ा गर्क किया था। आज हमारे मोमन ही नहीं है, इनको क्या पता इक्तिसाद इकोनॉमिक्स क्या होती है। बेचारे परेशान यहूदियों से कर्जे ले लेके मत मारी गई है हमारी। और मोमन तुम बन जाओ, अल्लाह तुम्हें अकल और शऊर दे देगा। अल्लाह अकबर। यहूदी ने खुद राब्ता किया, उस्मान मेरा काम तो ठप हो गया, आधा भी ले लो। कहा कोई बात नहीं, वो भी मुझे दे दें, आप जितना मर्जी पानी भर लिया करें। उस्मान ने पूरा कुआं खरीद के मदीने वालों के लिए वक्फ कर दिया। अल्लाह अकबर। मस्जिद नबी की तोसी की जरूरत पड़े, मस्जिद नबी के लिए अखराजात की जरूरत पड़े तो उस्मान आगे आगे, जिहाद में लश्कर तैयार करने के लिए माल की जरूरत पड़े, उस्मान आगे आगे। आपने तबूक के लिए लश्कर तैयार करना था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बुलाया, कहा भाई चंदा जमा करो, तावन दो, हम भी चंदा देते हैं। मस्जिद को 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए उतने देते हैं जितने जेब पर फर्क न पड़े। नहीं, सदका वो है जिससे जेब पर फर्क पड़े, जेब पर भारी पड़े, वो सदका है, वो नेकी है जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी है। जो जेब में बड़ा नोट है वो
और इस्लाम को चंदा देने वाला काम खत्म करें। इस्लाम को चंदों पर न चलाएं, इस्लाम को अपने कारोबार में पार्टनर बनाएं। अल्लाह 10%, 20%, 50% हम तेरे दीन पर खर्च करेंगे, फिर नुकसान हो जाए तो मैं जिम्मेदार हूं। कभी नुकसान नहीं होगा। हम चंदा देते हैं इसलिए नुकसान होता है। इस्लाम को अपने कारोबार में, मामलात में पार्टनर बना के खर्च किया करो। मस्जिदों के लिए मांगना ना पड़े, दीन के लिए मांगना ना पड़े। और एक ताबी का कौल है, मैं जो कारोबार करता हूं मैं 5 लोगों की वजह से करता हूं। मैं कॉल पढ़ के हैरान हो गया। उसने पूछा क्यों? कहा अहमद हम्बल और फलां फलां फलां, ये जो 5 उलमा हैं, मैं इन पर खर्च करने के लिए कारोबार करता हूं। ये दीन का काम करते हैं, मैं कमाकर इन पर खर्च करता हूं। दीन ऐसे नहीं पहुंचा। अहमद हम्बल का आज तक नाम ऐसे नहीं जिंदा, इमाम सौरी का नाम आज तक ऐसे नहीं चल रहा। लोगों ने कारोबार करके उन पर खर्च करते थे कि ये दीन का काम करें, हम इन पर खर्च करें, इनके लिए आसानियां पैदा करें। तो पता चला दीन चंदों से मुसलमान तब कमजोर थे, उस्मान ही उनमें मालदार था। और उस्मान पर कुर्बान जाएं, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, 700 ऊंट सालो समा से लदे हुए, 100 घोड़े, सोना चांदी इसके अलावा। और एक रवायत में आता है कि वो टोटल 1000 जानवर बनते थे, वो अल्लाह के राह में दे दिए जिहाद के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल भी अशरफियों की सूरत में लाए। और हदीस में आता है उन्होंने लाकर रसूलुल्लाह के सामने रखा, या रसूलुल्लाह ये माल, कैश माल, हार्ड कैश। वो जब आया आप माल को इस तरह उछालते खुशी से कि हमें तो एक एक टके की जरूरत है। उस्मान ने तो ढेर लगा दिए, 700 ऊंट, बमा सारो सामान, गल्ला खुराक लदी हुई, 100 घोड़े, चांदी सोना वाफर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर खुश हुए, फरमाया अल्लाहुम्मा कद रज़ैतु उस्माना फअरज़ानहु मा ज़र्रा उस्माना मा अमिला बअदल यौम। ए अल्लाह, आज उस्मान ने अमल किया है, मैं इससे राजी हो गया, तू भी अर्श पर राजी हो जा। आज के बाद उस्मान कोई अमल भी नेकी का ना करे। उस्मान को वो अमल कोई भी, बल्कि एक रवायत में आता है कोई गुनाह भी अगर उस्मान से हो जाए तो वो उस्मान का नुकसान कर सकता नहीं। आज के बाद उस्मान कोई नेकी का अमल भी ना करे, ये आज का अमल ही बहुत है। अल्लाह अकबर। और एक रवायत में आता रसूलुल्लाह और मांगते, फजिद या उस्मान, उस्मान माल और दो। पता है बेटा है, दामाद है, उसके घर में कितना माल है, हमें दावे से बंदा हुम्मा दावा करके मांग लेता है। पता होता है ना दोस्तों का, जमात का, नहीं यार ये आपके लायक नहीं, और दो और दो और दो। ज़ौक़ और शौक से रसूलुल्लाह मांगते गए, उस्मान देते गए, वो मांगते गए, वो देते गए। एक बार भी ये नहीं कहा मेरा रास कहां जाएगा, मेरा माल कारोबार कैसे चलेगा। रसूलुल्लाह ने जितना मांगा उस्मान ने उतना दिया। अल्लाह अकबर। और रसूलुल्लाह ने इतना अजीम सर्टिफिकेट दिया, आज के बाद उस्मान का कोई अमल भी इसे जन्नत में जाने से रोक सकता नहीं, रोक सकता। अल्लाह अकबर। ये बशारते हैं उस्मान के लिए। हदीस में आता है एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयद आयशा को कहा, आयशा मेरे किसी करीबी दोस्त को बुलाओ। कहा जी, आयशा भी जानती थी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आका सैयदना अबू बकर को बुलाऊं? रसूलुल्लाह ने फरमाया नहीं। हजरत उमर को बुलाऊं? कहा नहीं। ये जरा तरतीब सुनते जाएं। खिलाफत के मामला में खलीफा कौन, ये तरतीब सहाबा है। क्योंकि मौजू ये नहीं है, कभी अल्लाह ने मौका दिया तरतीब सहाबा बयान करेंगे। ये तरतीब मैंने नहीं लगाई, ये अर्श वाले ने लगाई है, और ये मदीने वाले आमना के लाल ने लगाई है। आयशा ने कहा सैयदना अबू बकर को बुलाऊं? कहा नहीं। सैयदना उमर को बुलाऊं?
कहा नहीं। सैयदना उस्मान को बुलाऊं? कहा हां बुलाओ। आयशा को पता था पहला नंबर किसका? सिद्दीक का। बोलो किसका? बोलो किसका? दूसरा नंबर किसका? उमर का। आज खिलाफ है तवक्को, आपने उनके नाम का इनकार किया, उस्मान का नाम आया, फरमाया बुलाओ। हजरत आयशा भी बड़ी हैरान कि सबसे बड़ा करीबी दोस्त तो मेरा बाप, फिर उमर, फिर उस्मान, आपने तीसरे नंबर वाले को कहा बुलाओ। बुला लिया। हदीस में आता है जब सैयदना उस्मान आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, या उस्मान लअल्लाह यकमिसुका कमीसन फ़अरादल मुनाफिकून अन तखला फला नखला लहुम। ए उस्मान, मैं आज प्रेडिक्शन कर रहा हूं, अल्लाह तुम्हें खिलाफत की खिलत पहनाएगा, कमीज पहनाएगा। लअल्लाह यकमिसुका कमीसन फ़अरादल मुनाफिकून अन तखला फला नखला लहुम। मुनाफिक चाहेंगे कि खिलाफत की वो कमीज उतार दो, तुम वो कमीज मत उतारना। ए उस्मान, मैं ये तुम्हें आज प्रेडिक्शन करके जा रहा हूं, वो कभी उनके मुतालबे पर ना उतारना। अल्लाह अकबर। तो इससे पता चला उस्मान ने खलीफा बनना था और बनना भी तीसरे नंबर पर था। और अगर तरतीब की एक नुक्ता अर्ज कर दूं, एक नुक्ता अर्ज कर दूं, कहते हैं सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बागे सदक मांगने गई, उनको नहीं दिया गया। हजरत अबू बकर ने धक्के मारे, बेइज्जती की, गालियां दी, नौज बिल्लाह। क्या हम सोच सकते हैं ऐसी बात? क्या ये हो सकता है? क्या सहाबा की गैरत मर गई थी? क्या अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसा जर्री इंसान वो मदीने में मौजूद नहीं था? अच्छा, बहुत बड़ी टेक्निकल करते हैं। मांगने गई थी, जो मांगा मिला नहीं मिला, बस पीटना रोना शुरू कर दो। असल जवाब यह है वो मांगने गई थी। अबू बकर सिद्दीक से जो मांगा उन्होंने उससे बेहतर अता किया, उससे बेहतर अता किया। सवाल ये पैदा होता है क्या अता किया? वो तो मांगने गई थी, जागीर मांगने गई थी, जो खैबर में फतह हुआ था, और वहां से जो जमीन का एक टुकड़ा जिसकी आमदन अहले बैत पर खर्च होती थी, वो तो वो मांगने गई थी। तो क्या मिला? आगे से सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, बेटा तेरे बाबा का कौल है, मां तरकना फाहुवा सदका। हम जो माल अंबिया छोड़ते हैं वो सदका होता है। अच्छा, मेरे बाबा का हुक्म है? हां। वो खुश होकर वापस आ गए। बताओ, रसूलुल्लाह का फरमान बड़ा है या जमीन का टुकड़ा बड़ा है? कभी किसी ने बयान नहीं किया। हम इन झमेलों में पड़ते ही नहीं। हम ये मसले उनके लिए छोड़ दिए हैं जो झूठ पर झूठ बोलते हैं। हमने सारी फील्ड खाली छोड़ दी है। वो जो मर्जी करते हैं, जो तबर्रे बोलते हैं, हम कहते हैं बस तौहीद बयान करो, रिसालत बयान करो, इत्तबा सुन्नत बयान करो, जरूरी है। मगर यहां आकर वो लोगों को बर्बाद करते हैं, उनके दिमाग खराब करते हैं। अच्छा, फिर जब सैयदा फातिमा बीमार हुई और सैयदा फातिमा की खिदमत और तीमारदारी पता है कौन औरत करती रही? हजरत अबू बकर की बीवी करती रही। और वो कौन है? वो हजरत जाफर की, जो हजरत अली के भाई शहीद हो गए थे ना जंगे मूता में, जाफर तैयार, वो उनकी बेवा थी। बेवा होने के बाद हजरत अली ने उनका निकाह हजरत अबू बकर के साथ कर दिया था। अगर खिलाफत का हक मारा होता तो अली अपनी भाभी का निकाह हजरत अबू बकर के साथ क्यों करते? और जब सैयदा फातिमा बीमार थी तो यही हजरत अबू बकर की बीवी हर रोज आकर उनके घर का कामकाज करती, उनकी खिदमत करती, उनकी तीमारदारी करती। और जब सैयदा फातिमा फौत हो गई
दो रवायतें आती हैं। एक रवायत में आता है उसका हजरत फातिमा का जनाजा भी हजरत अबू बकर ने पढ़ाया था, और एक में हजरत अली का भी आता है। मगर ज्यादा सही बेहतर यह है कि हजरत अबू बकर ने पढ़ाया। वो इसलिए कि उस वक्त का खलीफा इमाम भी होता था, खलीफा भी होता था, खतीब भी होता था, आदिल हुक्मरान भी होता था। जब अली की बाकी सारी नमाजें उनके पीछे होती थी, क्या ख्याल है? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था किसी कौम के लिए लायक नहीं है कि उनमें अबू बकर हो और अबू बकर के अलावा कोई और मुसल्ले पर खड़ा हो जाए। ऐ या अल्लाह, कहा अल्लाह ये नहीं मानता अबू बकर के अलावा कोई और मेरे मुसल्ले पर आए। अब अबू बकर सिद्दीक के बारे में भी रवायत में आता है, हज़रत अली के बारे में भी आता है। और आपको मालूम होगा शायद इस्लाम में कितनी ईदें हैं? बोलो भाई कितनी ईदें हैं? एक तो हमने अभी 10 तारीख को की, और एक रमजान रोजे रखने के बाद ईद उल फितर। हमारे भाइयों ने एक ईद उल मिलाद बना ली और दूसरे हमारे भाइयों ने ईद गदीर बना ली। ईद गदीर, पता ईद गदीर कब होती है? कल ईद गदीर थी जो कल गुजर गया। और ईद गदीर की हकीकत भी सुन लो। बात चली है तो मैं चाहता हूं इस अकायद की इस्लाह हो जाए। रसूलुल्लाह ने जिंदगी का एक हज अदा किया, और आप हज अदा करके मक्के और मदीने के दरमियान में एक जगह है गदीर खुम, वहां आकर आपने पड़ाव किया, कहा खेमे लगा दो, आराम किया जाए, नमाजें पढ़ी जाएं, खेमे लग गए। वहां आपने एक हदीस में आता है मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौला। यह हदीस आपने सुनी है कि नहीं? सुनी है ना? अब आपको इस हदीस की हकीकत बताता हूं। रसूलुल्लाह ने वहां पर खेमे लगा दिए। लोग कहते हैं उस दिन रसूलुल्लाह ने हजरत अली की विलायत का ऐलान किया, खिलाफत का ऐलान किया, खिलाफत का ऐलान किया, यानी मेरे बाद अली खलीफा होंगे। हदीस क्या है? हदीस पूरी ये है, मैं पूरी हदीस निकाल के लेके आया। हदीस ये है, हदीस सही है। हदीस में आता है, ये बुरैदा असलमी से रवायत है, काला गज़ौतु मा अलील यमना फरअयतु मिनहु जफ़वा काला क़दिमतु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़करतु अलियन फतनक़्क़स्तुहु फरअयतु वजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतग़य्यर फ़क़ाल या बुरैदा अलस्तु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। ये कुरान का एक आयत का हिस्सा है। क़ुल्तु बला या रसूलल्लाह, काला मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु, रवाहु अहमद। हदीस में आता है, बुरैदा असलमी कहते हैं रसूलुल्लाह ने एक लश्कर तैयार किया यमन के लिए, उस लश्कर में मैं भी मौजूद था। ये पूरी रवायत कभी कोई नहीं आपको सुनाएगा, इसलिए कि उनका दावा वो हदीस में झूठा है, साबित होता है। इतना हिस्सा बयान करे मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला। और अगर किसी को ग्रामर की कोई शुद्ध मुद हो, मन क्या है? मन हरफे शर्त है, मन हरफे शर्त है। मन का माने मन कुन्तु मौला, जो मुझे दोस्त समझता है। शर्त है, जो मुझे दोस्त समझे वो अली को भी दोस्त समझे, और जो मुझे ही दोस्त नहीं समझता वो अली का दोस्त। बोलो वो अली का दोस्त। बेचारों को ना ग्रामर आए, ना अरबी आए, ना दीन का फहम आए, बस जिससे हुक्का पानी चलता हो चलाए जाए। कौम है कि वाह भी वाह, बल्ले बल्ले सुभान अल्लाह, कोई पता नहीं। बुरैदा असलमी कहते हैं रसूलुल्लाह ने जो लश्कर भेजा उस लश्कर में मैं भी मौजूद था, और दौरान सफर हजरत अली के कुछ फैसलों से मुझे इख्तलाफ हो गया। मैंने आपके सामने रवायत पढ़ी है, इख्तलाफ हुआ, हम वापस आ गए।
और यहां इस गदीर खुम एक तालाब था, वहां उसके करीब पड़ाव डाला। ये चुरास्ता है, एक रास्ता यमन को जाता है, एक मक्का को जाता है, एक इराक और शाम को जाता है। ये चुरास्ता बनता है जोफा के करीब। मैंने ये सारी जगह अल्हम्दुलिल्लाह देखी है। वहां पर इकट्ठे हो गए, क्यों? हज अदा हो चुका। जिसने यमन जाना है यहां से यमन चला जाए, जिसने इराक के हाजी है इराक चले जाए, जो मदीने जाने वाले मदीने को निकल जाएं। वहां आपने थोड़ी देर के लिए पड़ाव किया। बुरैदा असलमी ने रसूलुल्लाह से शिकायत की हजरत अली के खिलाफ, या रसूलुल्लाह हजरत अली ने ये फैसले किए, मुझे उनसे इख्तलाफ है, मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं। उसके नतीजे में आपने फरमाया, ए बुरैदा, क्या अल्लाह ने यह कुरान में नहीं कहा अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि नबी तुम्हें तुम्हारी जानों से ज्यादा प्यारा होना चाहिए? कहा क्यों नहीं या रसूलुल्लाह, बिल्कुल सच है। जब उन्होंने ये आयत रसूलुल्लाह ने पढ़ी, उन्होंने तस्दीक की, तो वहां फरमाया मन कुन्तु मौला हो, जो मुझे मेरा दोस्त दावा करता है ना कि वो मेरा दोस्त है, शर्त ये है जो मुझे दोस्त समझता है वो अली को भी। या खिलाफत की बात कहां है? यहां को लफ्ज खलीफा है, खलीफा अरबी का लफ्ज है। रसूलुल्लाह को नौज़ुबिल्लाह वो खलीफत का लफ्ज नहीं आता था। अल्लाह ने कुरान में भी नहीं जायलुका लिन्नास इमामा, कहीं इमाम कहा, कहीं अल्लाह ने इंसान को खलीफा कहा कि मैं खलीफा इंसान को बना रहा हूं। यहां खिलाफत का लफ्ज है। और जो विलायत का लफ्ज है, वली कहते हैं दोस्त को। किसको कहते हैं? वो भी इसी हदीस, दूसरी हदीस में आता है कि जो मुझे दोस्त समझता है वो अली को दोस्त समझे, जो मेरे साथ नफरत करता है अली की भी उससे नफरत है। यहां प्यार की बात है। अच्छा, मौला का माना सरदार भी मान लिया जाए तो कोई इख्तिलाफ की बात नहीं कि जो मुझे सरदार समझते वो अली भी उनका सरदार है। क्या ख्याल है? रसूलुल्लाह ने अपने बेटे हसन के लिए नहीं कहा था इन्न इब्नी हाज़ा सय्यदुन लअल्लाह युस्लिहु बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन, ये मेरा बेटा हसन कौम का सरदार होगा और ये दो मुसलमानों की बड़ी जमातों में सुलह करवाएगा। और हजरत अबू हुरैरा आखिरी उम्र में आंखों से नबीना हो गए थे, मगर वक्त के गवर्नर बन गए। और जब हजरत हसन आते उनको बताया जाता कि हजरत हसन आए हैं, हजरत अबू हुरैरा उठते, आगे बढ़ के इस्तकबाल करते, सैयदी सैयदी कहते, ये मेरा सरदार आया है, ये मेरा सरदार आया है, क्योंकि उसको मेरे नबी ने सरदार कहा था, वो मेरा सरदार है। और अली को सरदार कहा जाए तो दुरुस्त है, मगर यहां खलीफा बनाने की बात, खामखा हम झगड़े में पड़े हुए। हक अली का होता और को छीन ले, ये अली की तौहीन है, ये अली की तौहीन है। जो अली हजरत मुआविया से लड़ पड़ा, हालात अलग बात है, जो भी थे, लड़ाई हुई ना, वो अबू बकर से नहीं लड़ सकता था, वो हजरत उमर से नहीं लड़ सकते थे, वो उस्मान जैसे नरम मिजाज आदमी से नहीं। अरे उस्मान तो वो है, उस्मान तो वो अजीम आदमी है जिसने अली की शादी का खर्चा उठाया। उस्मान हजरत अली का सांडू है, आप हम जुल्फ हैं। उस्मान वो अजीम इंसान है जिसने दो दफा हिजरतें की, जिसके निकाह में नबी की 2 बेटियां आई। उस्मान वो अजीम इंसान है जिसने कुरान को जमा किया और छाप दिया। आज तक जो हमारे पास कुरान के नुस्खे मौजूद हैं, ये मुसफ़े उस्मानी है, ये उस्मान की खिदमत है। उस्मान वो है जो पैकरे हया ईमान है। एक दिन हदीस में आता है, सैयद आयशा फरमाती हैं, दरवाजा खटका, पूछा कौन? आवाज आई अबू बकर सिद्दीक। या रसूलल्लाह, बाबा आए हैं। कहा इजाजत है, बुलाओ उनको।
आगे रसूलुल्लाह बेतकल्बी में जैसे बैठे थे बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खड़का, पूछा कौन? कहा जी हजरत उमर। कहा चचा उमर आए हैं। कहा बुलाओ उनको, इजाजत है। बुला लिया। रसूलुल्लाह बेतकल्फी से बैठे रहे। फिर दरवाजा खटका, पूछा कौन? कहा जी उस्मान आए हैं। रसूलुल्लाह से उठ के बैठ के कपड़े सीधे दुरुस्त किए, बिल्कुल फिट फाट होकर इस्तकबालिया अंदाज में बैठे। हजरत आयशा ने कहा आका मेरा बाबा सिद्दीक आए, आप बैठे रहे। हजरत उमर आए, आप बैठे रहे। उस्मान आए, आप उठ के बैठ गए, कपड़ों को दुरुस्त किया। कहा आयशा क्या बात करती हो? अला अस्ताही मिन्हु तस्ताही मिन्हुल मलाइका। मैं उससे कैसे हया न करूं जिससे अर्श के फरिश्ते भी हया करते। वो इतने हया वाला, कभी बीमारी में भी नंगे पूरे जिस्म नंगा करके नहीं नहाया, इतना हया वाला। आज उस हया वाले जिस्म पर बर्छियां बरस रही हैं। आज उस हया वाले जिस्म के सर पे, उसके सर पे लोहे के सरिये मारे जा रहे हैं, बेहोश होकर गिरता है, ठोकरें मार मार के पसलियां तोड़ी जाती हैं। ये रसूलुल्लाह का वो दामाद है जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने कहा था जब आपने दूसरी बेटी भी दे दी और दूसरी भी कुछ अरसा के बाद फौत हो गई। उस्मान परेशान है, उस्मान परेशान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। अब जाहिर है रसूलुल्लाह की कितनी बेटियां थी? कितनी थी? बोलो भाई कितनी थी? 4। यहां भी गुमराह किया जाता है कि जब रसूलुल्लाह मुबाहला के लिए गए थे ईसाइयों के खिलाफ तो सैयदा फातिमा अकेली थी, लिहाजा अकेली ही बेटी थी। उन जाहिलों को यह भी नहीं पता कि इस वाकया से पहले बाकी आपकी बेटियां तो फौत हो चुकी थी। जब वो फौत हो गई थी तो बेटी एक जिंदा थी, वो एक को लेकर गए। मगर झूठ पर झूठ, जब सारा कारोबार और धंधा ही झूठ पर हो तो फिर क्या जरूरत है दलील की? कौन मांगेगा? अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु हो परेशान, उस्मान परेशान हो। कहा या रसूलल्लाह वो जो निस्बत थी ना आपके साथ वो खत्म होगी, उस पर परेशान। मेरे नबी ने क्या कहा? कहा लौ अन्ना ली 40 बिंतन लज़व्वजतुका वाहिदन बाद वाहिदा। ऐ उस्मान अगर मेरी 40 बेटियां होती मैं एक एक करके तेरे निकाह में दे देता। अल्लाह की कसम इस कायनात सरजमीन पे तेरे जैसा दामाद नहीं मिल सकता। इतना तू नेक और साले दामाद, तेरे जैसा दुनिया में कोई दामाद हक के दामादी कोई अदा ही नहीं कर सकता। अगर मोहम्मद की 40 बेटियां होती, अल्लाह इतना प्यार है उस्मान से। रसूलुल्लाह गए ओद पहाड़ पे, ओद पहाड़ पर चढ़े, ओद पहाड़ ने हरकत की। रसूलुल्लाह ने फरमाया उस वक्त जाओ फइन्नमा अलैका नबिय्युन व सिद्दीकुन व शहीदान। ठहर जा, एहतराम कर। तुम्हें नहीं पता इस वक्त तेरे ऊपर एक नबी है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद हैं। उस वक्त 2 शहीदों में हजरत उमर और उस्मान साथ। अल्लाह अकबर। तरतीब है अल्लाह की दी हुई, ये मेरी तरतीब दी हुई नहीं है, ये अल्लाह की दी हुई तरतीब है। इस वक्त तेरे ऊपर इस वक्त एक नबी सवार है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद हैं। बशारत दुनिया में मिल गई कि ये शहीद होंगे। अल्लाह अकबर। और जिंदगी में रसूलुल्लाह ने 11 ऐसे मौके आए जहां उस्मान का नाम ले लेकर आपने जन्नत की बशारत दी। 11 मर्तबा। पहले 4 लोगों में मुसलमान होने वाला उस्मान, नबी का दोहरा दामाद, नबी के हुक्म पर 2 हिजरतें करने वाला, नबी के हुक्म पर मालो दौलत निछावर कर देने वाला और नबी के लिए तन मन धन सब कुछ खर्च कर देने वाला वो उस्मान। आज अगर हम 10 मुहर्रम की तरफ सफर करें तो 18 जुल्हज्जा को उस्मान की शहादत का दिन भी है। जुल्म यह हुआ
कि कुछ लोगों ने जुल्म यह किया, 18 जुल्हज्जा को शहादत उस्मान, उनकी शान व फजाइल बयान करने की बजाय ईद गदीर का नाम रख दिया उसने। और आपको मालूम नहीं, कल ईद गदीर थी। चूंकि मैं अमन कमेटी का मेंबर हूं, मुझे एक ऐसी जगह एक वफद के साथ कल विजिट करने को मौका मिला जहां ईद गदीर के नाम पर किस तरह खुलफाए राशिदीन की बेइज्जती की जा रही। एक लम्हा भी हमसे बाहर रुका ना गया। इस कदर वहां पर गंदगी और स्मेल। मैं हैरान होता हूं, अल्लाह के घरों मस्जिदों में अल्लाह की तरफ से एक अच्छा माहौल होता है, वहां इतनी गंदी स्मेल। जहां सहाबा को गालियां दी जाए वहां माहौल अच्छा कैसे हो सकता है, वहां खुशबुएं कैसे आ सकती हैं, वहां पर इन्वायरमेंट कैसे अच्छा हो सकता है। उस दिन को ईद गदीर के नाम से मुसलमानों के ज़हनों से शहादत उस्मान को मिटा देने के लिए ये एक अमल किया जा रहा है। 18 जुल्हज्जा को ईद गदीर का नाम रख के हजरत अली की बज़ाहिर खिलाफत की झूठी कहानियां सुनाई जाती है। जो भी खलीफा खिलाफत की मसनद पर आता था उसकी कितनी मुद्दत होती थी, को बता सकता है? जमहूरियत थी 5 साल 4 साल नहीं, खिलाफत ताहयात होती है। ऐसा ही है ना, ताहयात होती है ना। इन चारों में बाद में शहीद होने वाले कौन हैं? हजरत अली। और अगर हजरत अली को पहले खिलाफत मिल जाती तो वो ताहयात होती। पहले तीनों को तो मौका ही ना मिलता। अल्लाह ने कितनी खूबसूरत तरतीब लगाई, जितनी जिसकी उम्र थी उसको पहले मौका दिया। अबू बकर की उम्र थोड़ी थी, उसको पहले मौका दिया। उसके बाद उमर की उम्र, उसको मौका दिया। फिर उस्मान की उम्र, उसको मौका दिया। अली ने उनके बाद भी जिंदा रहना था, उनको मौका दिया। ये अल्लाह की दी हुई तरतीब है, मेरी दी हुई तरतीब नहीं है। अल्लाह तेरी अजमत पर कुर्बान जाए। एक दफा हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद का दिन है और ईद के दिन हजरत आयशा ने कहा, आका घर में पकाने के लिए कुछ भी नहीं, ईद का दिन है, कुछ खर्चा मिल जाए, ईद का दिन है। आपने फरमाया, आयशा मेरे पास देने को कुछ नहीं, ईद का दिन, हमने भी ईद गुजारी है, हमने भी ईद गुजारी है। मैं समझता हूं हमारे फुकरा और मसाकीन भी ईद वाले दिन इतने कमजोर नहीं होते जितना मदीने के हालात कई दफा कमजोर थे। रसूलुल्लाह के घर का आलम यह है, कहा आयशा मेरे पास देने को कुछ नहीं। हज़रत आयशा खामोश हो गई। ईद पर चले गए। ईद के बाद खवातीन तो जल्दी वापस आ गई। रसूलुल्लाह वहीं बैठते थे, सहाबा के साथ महफिल चलती थी। काफी देर के बाद जब आप वापस तशरीफ लाए, आपने देखा कि घर में खाना चल रहा है। अड़ोस पड़ोस के गरीब फकीर मस्कीन बच्चे खाना भी खा रहे हैं, लोग लेकर भी जा रहे हैं। आपने ताज्जुब से कहा, आयशा घर में तो कुछ नहीं था, इतना माल कहां से आया? कहा या रसूलल्लाह आप चले गए थे, आपके जाने के बाद उस्मान आया, ऊंट पर साजो सामान मवाद ग़िज़ाइया लदा हुआ था, वो तोहफे के लिए आपके लाया था, आप जा चुके थे। मैंने अभी वो खाना वाना पका के मैं बांट रही हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी से कहा, या रहमान साहिल अल हिसाब अल उस्मान, ए अल्लाह उस्मान के हिसाब को आसान करना। उसने मेरे घर में आसानी पहुंचाई है, तो उस्मान के हिसाब को आसान कर देना। अल्लाह अकबर। ये है उस्मान, ये है मजलूम शख्स जिसको 18 जुल्हज्जा को जब मुहासरा किया गया, और उनमें एक मोहम्मद बिन अबी बकर हजरत अबू बकर का बेटा भी है। चूंकि वक्त थोड़ा है, मैं बात को समझाने की कोशिश करूंगा। 4 इल्जाम थे हजरत उस्मान पर। 4 इल्जाम। बदर में शहीद नहीं हुआ, इसलिए खलीफा बनने के लायक नहीं। रिश्तेदारियों को इसने नौकरियां दी, इसलिए यह बनने के लायक नहीं। रिश्तेदारों को बड़े इनामों किराम देता है, इसलिए खिलाफत के लायक नहीं। मोहम्मद बिन अबी बकर को मिस्र का गवर्नर नोटिफिकेशन करके दिया
मगर साथ ही एक और नोटिफिकेशन कर दिया कि जब वहां मोहम्मद अबी बकर मिस्र पहुंचे तो कत्ल कर दो। ये 4 इल्जाम थे। अब 4 इल्जाम का जवाब आप 15-15 सेकंड में सुन लें। पहला इल्जाम, बदर में नहीं गए, तो वो खुद रसूलुल्लाह ने रोका था, जवाब आ गया, रसूलुल्लाह ने रोका, इतराज खत्म। दूसरा, ये रिश्तेदारों को नौकरियां देता है, 1-2 के अलावा उस्मान ने किसी को नौकरी नहीं दी, सब हजरत उमर के दौर के लगे हुए थे। अब अगर आपकी फैमिली में कोई अहल हो, मेरिट पर आता हो, तो क्या जरूरी है कि मेरिट पर आने वाले किसी रिश्तेदार को भी काम ना दिया जाए? इतराज उस पर होना चाहिए कि जो बंदा मेरिट पर ना उतरता हो। क्या ख्याल है? मेरिट का मतलब यह है कि जो मेरिट पर आए वो आगे आए। वो 1-2 बंदों के अलावा कोई मिसाल फिर नहीं मिलती। ये जी अपने रिश्तेदारों को इनाम के नाम देता है। उसका जवाब यह है, अफ्रीका में 4 मरतबा मुसलमानों ने इलाका फतह किया, 4 मरतबा बगावत हो जाती। आखिरी कमांडर को, मुसलमान जो कमांडर था, उसको अफ्रीका के उस इलाके के कमांडर ने पकड़कर बड़े अंतोनाक तरीके से शहीद किया। हज़रत उस्मान तक खबर आई, आपने कहा, उनका एक रिश्तेदार था, जर्री आदमी था, जंगजू था, कहा तुम जाओ लश्कर की कमान संभालो और शर्त यह है कि उसको पकड़ो, उसको उसी तरह कत्ल करो, मैं तुम्हें 1 लाख दिनार इनाम दूंगा। अब सवाल यह पैदा होता है, पहले 4 मरतबा मौका दिया कि नहीं और कमांडरों को? दिया कि नहीं? अब अगर अल्लाह को नहीं मौजूद, देखो ना, खैबर में अबू बकर सिद्दीक को मौका मिला, खैबर फतह नहीं, उमर को मौका मिला, फतह नहीं। ऐसे ही है ना, बाकी सहाबा, उस दिन अल्लाह ने इज्जत हजरत अली को देनी थी। अब इसमें कोई ऐसी बात है कल को कहे जो जी अपने दामाद को मौका दिया? ओ भाई, ये अल्लाह की मर्जी है। खैर, जब ये कमांडर गया 5वीं मर्तबा, जंग हुई, जिहाद हुआ, फतह हो गई। वो अफ्रीकी कमांडर पकड़ा गया, उसको ज़बह कर दिया गया। खबर मदीने में आई, कमांडर वापस आया फतह की खुशखबरी लेके, कहा इसको 1 लाख इनाम दो। बैतुल माल वालों ने कहा जी ये लोग इतराज कर रहे हैं कि आपका रिश्तेदार है। कहा कोई बात नहीं, काम तो वो इस्लाम का कर रहा था ना, मेरी जात के लिए नहीं ला रहा था, मत दो इनाम, मैं अपनी जेब से दे दूंगा। उस्मान तो अमीर आदमी थे, उन्होंने अपनी जेब से दे दिए, इख्तिलाफ खत्म हो गया। चौथा और आखिरी इख्तिलाफ, जो सबसे ज्यादा शदीद, मिस्र के गवर्नर की बड़ी शिकायतें थी। हजरत उस्मान ने मुशावरत करके हजरत अबू बकर के बेटे मोहम्मद को गवर्नर मुकर्रर कर दिया, नोटिफिकेशन दे दिया कि ले जाओ, वो माजूल है, आप जाकर बतौर गवर्नर काम करो। वो जा रहे थे, रास्ते में कहीं रुके, एक हबशी गुलाम मदीने से, वो भी मिस्र की तरफ जा रहा है। उन्होंने कहा ये मदीने का बंदा है, ये किधर जा रहा है? रोका, पूछा कौन? पता चला कि हजरत उस्मान का गुलाम है, सवारी भी हजरत उस्मान की। कहा क्या लेने जा रहे हो? कहा खास पैगाम लेकर जा रहा। क्या पैगाम है? उसके पास एक रुका था कि मोहम्मद बिन अबी बकर आए तो कत्ल कर देना। अब जाहिर है उनके लिए तो ये बड़ा अजीब बात थी कि मुझे गवर्नर बनाकर भेजा है और साथ मेरे कत्ल का हुक्म भी वहां पहुंचा रहे हैं। वो वापस आ गए, उन्होंने आकर हजरत उस्मान से बात की। उस्मान ने कहा ये सवारी मेरी है, गुलाम मेरा है, ये मोहर भी मेरी है, मगर ये मैंने नहीं लिखा, ये काम किसी और का है। उन्होंने कहा जी सबसे ज्यादा तो फिर आपके करीबी मरवान है, ये काम मरवान का होगा, हमारे हवाले करें, हम उसकी गर्दन उड़ाते हैं। हज़रत उस्मान ने कहा ऐसे नहीं होता, देखो ना हम यहां चोर डाकू पकड़ लें, हम उसको अपने आप ही जान से मार सकते हैं? नहीं ना मार सकते, आखिर कोई निजाम होता है। कहा आप परेशान ना हो, मुझे तहकीक करने दें, अगर यही इसने ज्यादती की है तो इससे बदला लिया जाएगा। वहां शोरश बर्पा हो गई। मदीने में बहुत सारा सहाबा थे नहीं, वो हज पर गए हुए थे, चूंकि हज के दिन थे, चंद सहाबा थे। अब बात बढ़ती चली गई,
हजरत उस्मान के घर का मुहासरा हो गया। 40 दिन तक इस मदीने को पानी देने वाले पर पानी बंद रहा। इस मदीने में खुराक ला ला कर ऊंटों पर लाल लाल के तकसीम करने वाले पर आज खुराक बंद है। मस्जिद नबवी की तोसी करवाने वाले उस्मान पर मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना बंद है। और हजरत अली, कई मर्तबा हजरत अली ने पैगाम भेजा, हजरत आप हुक्म दें, इनकी क्या हैसियत है, हम इनसे टकरा जाएंगे। हजरत उस्मान ने कहा नहीं, मेरे रसूल ने मुझे कहा था लोग कहेंगे कि ये खिलाफत की कमीज उतार देना, मत उतारना, मगर मैं नहीं चाहता मेरी वजह से मदीने में खून रेजी हो। 82 साल का ये बूढ़ा शख्स, 82 साल का बूढ़ा शख्स, 40 दिन से पानी बंद है, 40 दिन से खुराक बंद है, मदीने के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है। और कुर्बान जाऊं उस्मान तेरी अजमत पर, सैयदना अली मुर्तजा ने पहरे के लिए हसन हुसैन को दरवाजे पर खड़ा किया। और जिसका पहरा खुद हसन हुसैन दें, जो जन्नत के सरदार हैं, उस उस्मान की इज्जत और अजमत के क्या कहने। अल्लाह अकबर। बहरहाल हजरत उस्मान को शहीद कर दिया गया। और शहीद करने वालों में जो दो सबसे आगे आगे थे, एक मोहम्मद बिन अबी बकर का नाम लिया जाता है, मगर उन्होंने जब हजरत उस्मान ने कहा ना, काश तेरा बाप अबू बकर जिंदा होता, काश तेरा बाप जिंदा होता, तुम्हें उस पता चलता कि इस बूढ़े की क्या इज्जत है। उसे शर्म आई और वापस चला गया, हया आ गई। मगर साजिश में सारे शरीक थे। दूसरे लोगों ने, अमर बिन हमक और दूसरे लोगों ने हजरत उस्मान को मार मार के, हत्ता के कुरान पढ़ रहे थे। और उस दिन का वाकया यह है कि कुछ देर पहले बलवाइयों के अंदर आने से पहले उस्मान को ऊंघ आ गई। नींद में अल्लाह ने नबी सल्लम की जियारत करवाई और रसूलुल्लाह ने कहा, उस्मान परेशान ना होना, आज रोजा हमारे साथ इफ्तार होगा। यह बशारत थी कि आज तू हमारे साथ आकर मिलेगा। वो उस्मान जो नीयत से रोजा रखता है और नीयत से इफ्तार करता है। यार इससे ज्यादा मजलूम भी कोई हो सकता है? हमारा किसी के साथ तकाबुल नहीं, ईमान के साथ सोचें, इससे बड़ा कोई और इससे बड़ा कोई मजलूम हो सकता है? अल्लाह अकबर। और जब शहादत की खबर फैली, हजरत अली आए, हजरत अली आए और रवायत पढ़ के मेरी आंखों से आंसू जारू हो गए। हजरत अली ने हसन हुसैन को थप्पड़ मारे, तुम्हारे होते हुए बुलवाई अंदर कैसे दाखिल हो गए? रसूलुल्लाह का दोहरा दामाद आज मदीने के अंदर शहीद हो गया है, तुम किस लिए यहां खड़े थे? उन्होंने कहा, बाबा दरवाजे से किसी को दाखिल नहीं होने दिया, लोग ज्यादा थे, पीछे से घुस गए, हम कुछ नहीं कर सकते थे, लोगों की तादाद ज्यादा थी। अली रजी अल्लाह ताला ने अल्लाह को मुखातब करके कहा, इलाही तू गवाह हो जा, उस्मान की शहादत से मैं बरी जिम्मा हूं। अल्लाह हम तेरी पनाह मांगते हैं, अल्लाह इस जुल्म में हमारा कोई हाथ नहीं। ये हजरत अली का ऐलान कर रहे थे। अल्लाह अकबर। लिहाजा मेरे भाइयों, इस मजलूम शहादत से आगे अमीर उमर की शहादत है, फिर उससे आगे हजरत हुसैन और उनके अहले बैत की शहादतें हैं। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला हम सबको इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तमाम साहबा और अहले बैत की इज्जत व अजमतों को बयान करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत पैदा फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।